हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जो भी बिहार पुलिस का कैंडिडेट हैं सभी तैयारी में रिवीजन में लगे होंगे और जितना भी स्टूडेंट हैं सब मन लगाकर रिवीजन में लग भी जाइए, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम रहेगा दोस्तों। और जितना भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं सभी एग्जाम में सेम टू सेम लड़ेगा और रिजल्ट आपका होने में 100% से ज़्यादा सहायता मिलेगा और बहुत काम देगा। इसीलिए सही प्रश्न आपको रट के ही जाना है, इग्नोर करिएगा तो बहुत पछताइएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ये पहला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? सोचिए दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर है वॉलीबॉल। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी, आपको यह भी याद रखना है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है, मेहंदी किस राज्य का लोक कला शैली है दोस्तों? आंसर है राजस्थान। राजस्थान। मेहंदी किस राज्य का लोक कला शैली है? आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान। मेहंदी किस राज्य का लोक कला शैली है? आंसर है राजस्थान का, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एकता स्थल, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एकता स्थल किसके समाधि स्थल से संबंधित है? एकता स्थल किसके समाधि स्थल से संबंधित है? आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा दोस्तों? आंसर है छुछुंदर। छुछुंदर। बड़ा पूछेगा दोस्तों तो व्हेल आपको आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछेगा तो व्हेल हो जाएगा और सबसे छोटा छुछुंदर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किस वायरस के कारण होता है? डेंगू ज्वर तो एक वायरस से होने वाला रोग है, आप एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों। लेकिन पूछेगा डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है? इसका आंसर है अरवो वायरस। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। यही सब एग्जाम में आपको पास दिलाने में काम देगा दोस्तों। डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है? आंसर है अरबो वायरस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर किस भाग को प्रभावित करता है? निमोनिया मानव शरीर के किस भाग या अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर है दोस्तों फेफड़ा। निमोनिया दोस्तों मानव शरीर के किस अंग को या भाग को प्रभावित करता है? सही आंसर है फेफड़ा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विटामिन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है फंक 1911 ईस्वी में। फंक 1911। विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक 1911, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। मानव शरीर के कपाल में हड्डियों की संख्या कितना है दोस्तों? याद। वहीं सिर में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तब उसका आंसर 29 हो जाएगा, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 7.7। पित्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? आंसर है 7.7, आपको याद रखना है। पित्त एक क्षारीय है दोस्तों, जिसका भी पीएच मान 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन, 7 से अधिक होता हुआ क्षारीय होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? आंसर है 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? आंसर है 639। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से? आंसर है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आंसर है पोर्ट ब्लेयर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? आंसर है इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? आंसर है इलाहाबाद से हल्दिया तक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है दोस्तों वो किस राज्य में? आंसर है तमिलनाडु, आपको याद रखना है। कंडला बंदरगाह पूछेगा दोस्तों तो उसका आंसर गुजरात हो जाएगा। तूतीकोरिन है, आंसर है तमिलनाडु, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक बम बोधनी का लेखक कौन है? भारत की आज़ादी से संबंधित पुस्तक है दोस्तों बम बोधनी, इसका लेखक कौन है? आंसर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, आपको याद रखना है। बम बोधनी पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर है केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इसे बनाया गया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनाया गया था। वहीं भारतीय पूछेगा दोस्तों तब वह जगह सरोजिनी नायडू। वहीं भारतीय अध्यक्ष पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन दोस्तों भारतीय नहीं थी एनी बेसेंट।
यही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना, सरोजनी नायडू होगा तब। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है, इन्हीं में से 1917 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर 1932 में। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में, प्रथम हुआ था 1930 में दोस्तों, द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय 1932 में, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? सही आंसर है राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? सही आंसर है राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसमें फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है अजीमुल्ला। 1857 के विद्रोह में फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है अजीमुल्ला, आपको याद रखना है। अब पूछेगा दोस्तों जगदीशपुर जो बिहार में, उसका नेतृत्व किसने किया? तब आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। इस तरह का भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में अक्सर पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। पागलपंथी विद्रोह किस राज्य में हुआ? सही आंसर है असम में। अगला प्रश्न है, चतुर्थांगल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय होगा? सही आंसर है लॉर्ड बेलेजली। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। किसके समय हुआ था? लॉर्ड बेलेजली के समय, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना किया था? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना किया? सही आंसर है गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख के दोस्तों 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु तो प्रथम गुरु नानक देव, और सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में? दोस्तों सही आंसर है महाराष्ट्र में। लोनार झील किस राज्य में है? जिसका सही आंसर है महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओमान का राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है दोस्तों मस्कट। ओमान का राजधानी कहाँ थी? था मस्कट। एशिया और जो हाईलाइटेड देश है उसका राजधानी दोस्तों आप लोग लुसेंट से याद कर लीजिए, क्योंकि राजधानी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, आपको याद रखना है। ओमान का राजधानी कहाँ था? तो सही आंसर है मस्कट। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे थे? पेरिस जो दोस्तों फ्रांस का राजधानी है, किस नदी के किनारे? सही आंसर है सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे? सही आंसर है सीन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, तो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत भी भैया ये जितना मारिएगा उतना कम है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है बेंगलोर। आप याद रख लीजिए दोस्तों, सपना में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलोर को दोस्तों भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहा जाता है? आंसर है क्षोभमंडल। जितना भी दोस्तों वर्षा आंधी तूफान जितना भी ये सभी घटना होता है सब क्षोभमंडल में होता है। सब पूछा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे तरह से कि आंधी तूफान गरज के साथ जो वर्षा होता है या बिजली चमक की घटना होती है किस मंडल में होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें दोस्तों, पृथ्वी के समान हुआ कौन सा ग्रह है? उसका भी आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है और यह गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर है 1916। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? सही आंसर 1916, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन का वर्णन है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रोत्साहन का वर्णन किया गया, आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का नागरिकता किस भाग से संबंधित है? भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया? सही आंसर है दोस्तों भाग 2 में। भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता संबंधित है? भाग 2, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।